साई राम बच्चों, सातवीं कक्षा का जो पुनरावर्तन हिंदी का कालांश है, आज हम यहाँ पे कुछ ग्रामर के जो हमारे व्याकरण के जो पाठ हैं वो और रचना विभाग का दो विषय हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हम ग्रामर में क्या क्या पढ़ेंगे, तो व्याकरण में हम लोग लय युक्त शब्द, शुद्ध लेखन, वाक्य और शब्द दोनों, अनेकार्थी शब्द अर्थात एक वाक्य के लिए जो अनेक वाक्य के लिए एक शब्द जो होता है, और इसके साथ साथ में हम पढ़ेंगे विज्ञापन और संवाद लेखन। ठीक है, चलो हम आज का जो कालांश है उसे शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि लय युक्त शब्द क्या होता है। उन्होंने देखा था, आपको याद होगा कि जिसके अंत के अक्षर समान लय वाले होते हैं उन्हें हम लय युक्त शब्द कहते हैं। लय युक्त शब्दों का उपयोग अक्सर हम देखते हैं कहाँ मिलता है बच्चों। अगर आपको वीडियो याद होगा तो मैंने क्या बताया था आपको, यह हमें कविता में देखने के लिए मिलता है। जैसे फल बल, देखिए ल और ल समान है ना, अब तब, मग जग, बस दस, इस तरह से जो शब्द आएंगे उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, लय युक्त शब्द कहते हैं। अक्सर हम कविताओं में लय युक्त शब्दों का प्रयोग देखते हैं। दूसरा आता है शब्द युग्म। शब्द युग्म क्या होता है, अलग अलग अर्थ वाले दो शब्द को साथ रखकर जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तब उन्हें हम शब्द युग्म कहते हैं। जैसे खाते पीते, भाग दौड़, खाते पीते, अमरू खाते पीते घर का लड़का है, भाग दौड़, पिताजी काम के कारण भाग दौड़ कर रहे हैं। तो ऐसे जब हम अलग अलग शब्दों का, दो अलग अलग शब्दों को, या कभी कभी जो दोनों शब्द रहेंगे वो एक ही रहेंगे लेकिन उनको एक साथ लाके हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हम उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, शब्द युग्म कहते हैं। तो लय युक्त शब्द और शब्द युग्म में बहुत बड़ा अंतर है, यह बात हमें याद रखना है। अक्सर जो है बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। तो लय युक्त शब्द आएगा तो आपको इजिली समझ जाना है कि वह कविता से संबंधित है, जहाँ पे भी अंत का जो वर्ण रहेगा, शब्द का जो अक्षर रहेगा वह एक समान रहेगा। और शब्द युग्म में एक जैसे शब्दों का जो उच्चारण होता है उनका प्रयोग वाक्यों में किया हुआ रहता है। ये आपको अक्सर आप ये जो है आप पाठ में, लेखन में देखते हैं। तो शब्द युग्म में क्या होता है वह भी हम समझ के लिए हम लोगों ने लय युक्त हो गया, शब्द युग्म हो गया। तीसरा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जैसे हमें पता है कि प्रत्येक भाषा में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का व्यवहार उत्कृष्ट भाषा ज्ञान का प्रमाण माना जाता है, क्योंकि जो बात कम से कम शब्दों में कही जा सकती है उनके लिए अधिक शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है। तो इसलिए हम वाक्यांशों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे अनेक शब्द, उच्च कुल वाला क्या होता है एक शब्द उसके लिए बच्चों, कुलीन। शाक सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। जगत के नाथ, जगन्नाथ। तो इस प्रकार जो हमारे पास बहुत सारे शब्द होते हैं, जब उनके लिए हम एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं तो उससे हम क्या करते हैं बच्चों, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इसका वीडियो हम लोगों ने देखा हुआ है, आपको यहाँ से फिर से एक बार रिवीजन लेना है। इसके लिए हम लोगों ने रिवीजन में यह फिर से पुनरावर्तन कालांश में इसे रखा हुआ है। तो एक एक करके हमें देखना है। आकाश को छूने वाला, गगनचुंबी, कीचड़ में पैदा होने वाला, पंकज, कठिनाई से प्राप्त होने वाला, दुर्लभ, नाव चलाने वाला, नाविक, दोपहर के समय का समय, पूर्वाहन, अच्छे भाग्य वाला, भाग्यवान, सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक, आलोचना करने वाला, आलोचक, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक, अगर ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला होगा तो नास्तिक, जिससे परिचित न हो अपरिचित, दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी, सेम इधर पे, जिससे परिचित न हो की जगह अगर हो जाता है परिचित हो तो परिचित, विषय का ज्ञान रखने वाला, विशेषज्ञ, जिससे कहा न जा सके, अकथनीय। तो ये हमारे बच्चे हो गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। अब हम देखते हैं शुद्ध लेखन। ये हम गलती परीक्षा के दौरान बहुत करते हैं और छोटे छोटे जो हम गलतियां यहाँ पर करते हैं उसी के दौरान हमारे अंक जो है वो काट लिए जाते हैं। इसके लिए हमें ध्यान देना है बच्चों। पहले हम परिभाषा देखते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। हम सबको पता है सार्थक शब्द को लिखने की एक विधि होती है। वर्तनी को उचित स्थान पर उचित ढंग से रखने पर शब्दों का लेख सही माना जाता है। वाक्य में लिंग, वचन, कारक और उसकी क्रिया आदि में व्याकरण की दृष्टि से कई गलतियां होती हैं जिनसे वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो हमें इन्हीं बातों का ध्यान देना है कि हमारी तरफ से कोई गलती ना हो, हम जो भी लिखे वह शुद्ध लेखन हो। जैसे अलगियाँ नहीं होता है, अंगुलियाँ होता है। अमेरिका नहीं होता है, अमेरिका होता है। समुद्री नहीं होता है, समुद्री होता है। से स्पेलिंग आप देखिए सबका जो है, आपको देखना है कि जो मानक वर्तनी है ना वहाँ पर हमको ध्यान देना कि वर्तनी जो उसका था वह शुद्ध होना चाहिए। स्थिति, हमें ऐसा लगता है स्थिति बोलेंगे तो उसमें बड़ी है, लेकिन नहीं,
स्थिति होता है वो, धरती नहीं होता है, धरती होता है। तो हमें ये सब शब्द ऐसे याद रखने हैं, और यह तभी होगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को याद रखेंगे, लिखेंगे और पढ़ेंगे, तो हमें अशुद्ध लेखन अशुद्ध लेखन का जो है वो परेशानी हमें नहीं आएगी। तो इसी जैसे हम शब्दों को देख रहे हैं बच्चों, वैसे हमारे पास वाक्य भी है। जैसे मैं इस वक्त मरीजों को नहीं देखते, यह कोई सही वाक्य नहीं है। हमारा वाक्य कैसा होना चाहिए, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। यह एक शुद्ध हिंदी और अच्छी हिंदी का परिचायक है। तो हमें ऐसे वाक्यों को देखना है जहाँ पर भी शुद्ध शब्द का समावेश नहीं हो। तो हमें जहाँ जो भी वाक्य लिखे या जो भी शब्द हो, हमें पढ़ते लिखते समय हमें बहुत अभ्यास करना है, ताकि हमारा जो शुद्ध लेखन है वह बना रहे। शुद्ध लेखन अशुद्ध ना हो, इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को याद करना है। और वह कैसे याद करना है बच्चों, हमें लिख कर याद करना है। जितना हम लिखेंगे उतनी ही हमारी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि शुद्ध लेखन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि विराम चिन्ह। आपको परीक्षा में ऐसे आता था, जो आप देख रहे हैं ना, विराम चिन्हों के पूरे नाम दिए हुए। टोटल हम 13 विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको यह जो चिन्ह दिया हुआ है इसको आपको हमेशा याद रखना है। अगर आपने ये याद रखा बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी जब आपके परीक्षा में प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा कि इस चिन्ह को क्या बोलते हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए। पूर्ण विराम चिन्ह का अर्थ होता है ऐसा एक लाइन, विस्मय विस्मय सूचक चिन्ह होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, अर्ध विराम चिन्ह होता है सेमी कॉलम, संयोजन चिन्ह हाइफन। देखिए चिन्हों को याद रखना है अपने को, ठीक है। उद्धरण चिन्ह का ऐसा डबल इन्वर्टेड कॉमा, और एक हरण चिन्ह आएगा तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। निर्देश चिन्ह डैश, उप विराम चिन्ह कॉलन, प्रश्न सूचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह इंट्रोगेशन मार्क, अल्प विराम कॉमा, विवरण चिन्ह कॉलन एंड डैश, लाघव चिन्ह या बिंदु डॉट, त्रुटिपूर्ण चिन्ह, इंक्लूजन साइन पुस्तक ब्रैकेट। तो हमें अगर ये याद रहेगा तो हम आराम से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों की विज्ञापन क्या होता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि विज्ञापन के लिए आपको अगर आपकी परीक्षा होती लिखित होती, तो आपके लिए ऐसे आते कि विषय दे दिया जाता, आपको तैयार करना था। लेकिन आपको पता है कि ये जो परेशानी चल रही है, जो ये महामारी चल रही है, उसकी वजह से हम स्कूलों में न जाकर हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें अभी जो भी करना है वो एमसीक्यू टाइप ऑप्शनल करना है, सब ऑप्शनल बेस्ड है आपका। तो आपको याद रखना है कि आपको इस तरह से विज्ञापन आएगा, और विज्ञापन पे आधारित क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, क्वेश्चन बनाए जाएंगे, जिसके सही उत्तर को आपको चुनना रहेगा। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि उपर्युक्त विज्ञापन या किस चीज़ का विज्ञापन है, किस वस्तु का विज्ञापन है, तो आपको आराम से सब देखकर समझ में आना चाहिए कि किस वस्तु का विज्ञापन है बच्चों, यह खेल सामग्री का विज्ञापन है। तो इस तरह से इसमें से संबंधित जो पैराग्राफ आपको दिया हुआ है ना अनुच्छेद, उसमें से भी संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका सही उत्तर भी आपको विज्ञापन पढ़ के मिलेगा। तो हमें विज्ञापन पर ध्यान देना है। लेकिन आपको विज्ञापन अगर तैयार करना हुआ तो भी आपको पहले भी हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसके बारे में। कैसे करेंगे हम उसको जितना ज़्यादा आकर्षक बनाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें अच्छे अंक मिलने की संभावना है। जैसे अगर आपको खेल सामग्री के बिक्री के लिए बनाना है तो आप कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सुनिए 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 खुशखबरी सुनिए, खेल कूद की सभी सामग्री के लिए हमारे पास आइए, हमारी दुकान में हर चीज़ मिलेगी, क्रिकेट बॉल बैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा आदि सस्ते दामों पर प्राप्त कीजिए। कोई चीज़ दो खरीदने पर एक मुफ्त मिलेगी। अगर ये ऑफर आपने दे दिया तो आपका विज्ञापन और आकर्षक बन जाएगा। स्टॉक सीमित है, जल्दी कीजिए। फिर अपना पता मेंशन कर दीजिए, आपका फ़ोन नंबर दे सकते हैं आप उसके दौरान जो पता लिखेंगे। तो इस तरह से आपका जो एक अच्छा सुंदर सरल सहज विज्ञापन है वो आप तैयार कर सकते हैं। और अगर आप ये तैयार कर लेंगे तो आपका विज्ञापन आप अच्छे से अच्छा अंक इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा लययुक्त शब्द, शब्द युग्म, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अनेकार्थी शब्द, अर्थात वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जहाँ पे हम बहुत सारे शब्द होते हैं उसके लिए जब एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनेकार्थी शब्द। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, हम लोगों ने उसके बाद पढ़ा हाँ शुद्ध लेखन हम लोगों ने पढ़ा, शब्दों का भी और वाक्यों का भी प्रयोग किया। और फिर हम लोगों ने विराम चिन्ह पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने खेल सामग्री पढ़ा। अब हमारा जो अंतिम रचना विभाग का है वह है संवाद लेखन। संवाद लेखन हम लोगों ने देखा था, जब दो लोगों के बीच में बातचीत होती है, कन्वर्सेशन होता है, तो हम क्या करते हैं, संवाद लेखन। हम लोगों ने ये भी देखा था कि संवाद लेखन की परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच लेन देन के मामले में या आपसी पारिवारिक विषय पर की गई चर्चा जो होता है, वार्तालाप होता है, वही संवाद लेखन कहलाता है। और संवाद लेखन करते समय हमें किन बातों पर ध्यान देना है, संवाद लेखन करते समय प्रथमतः विषय पर ध्यान दीजिए। संवाद लेखन करते समय उद्देश्य निश्चित कीजिए, हमें उद्देश्य या विषय से बाहर नहीं जाना है।
संवाद लेखन करते समय संवादों के बीच के व्यक्तियों को सामने रखकर उनकी हूबहू चित्रण कीजिए। आसान तथा सरल भाषा का प्रयोग कीजिए। संवाद लेखन में महत्वपूर्ण बातों के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत आवश्यक होता है। संवाद लेखन करते समय संवादों में एक सूत्रता होनी चाहिए। संवाद छोटे छोटे प्रभावी तथा आकर्षक हो। संवाद लेखन में आदर सूचक शब्दों का प्रयोग हो तथा भाषा शुद्धता की ओर ध्यान हो। अर्थात जब हम कभी भी संवाद लेखन लिखते हैं तो हमें सरल सहज भाषा का उपयोग करना है, अच्छी भाषा का उपयोग करना है, विराम चिन्हों का सही तरीके से उपयोग करना है और दो या दो से अधिक जिन भी व्यक्तियों को हम बता रहे हैं उनको हम उनका परिचय बराबर देना है और विषय से संबंधित एक सूत्रता के साथ में ही हमें बात करनी है। हमें विषय से टॉपिक से हट कर बात नहीं करना है, नहीं तो वो संवाद लेखन नहीं रहेगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज के इस कालांश में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा लय युक्त शब्द क्या होते हैं, शब्द युग्म क्या होते हैं, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं और शुद्ध लेखन शब्द और वाक्य दोनों पढ़ा है। फिर हम लोगों ने विराम चिन्ह पढ़ा, हम लोगों ने विज्ञापन पढ़ा और हम लोगों ने अंत में संवाद लेखन किया। बच्चों ये जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। जहाँ पे भी आपको कोई भी परेशानी होती है उसको फिर से वीडियो आप स्टार्ट करके आप अपने जो परेशानी है डाउट है उसे दूर कर सकते हैं। लेकिन यह मेहनत आपको ही करना है क्योंकि अच्छे अंक भी आपको ही मिलेंगे। इसलिए अच्छे से अपना ध्यान रखिए और जो भी दिया जा रहा है उस पर भी आप ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम फिर से अगले कालांश में अंतिम जो हमारा कालांश रहेगा पुनरावर्तन का उसमें मिलेंगे। उसमें हम पूरी तरह से क्या क्या देखा हुआ है पूरे टाइम में वह हम एक दूसरे के साथ में बात करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यान दीजिए। थैंक यू। साई राम।